हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग 2025 सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसे रहेगा हम ये चेक कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो रहेगा कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए। आपकी सन मून राइजिंग मकर राशि हो सकती है या फिर आपका अभी का जो नाम है उससे आप लोगों की मकर राशि आती है, या फिर अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब साथ ही तब भी आपको ये गाइडेंस सूट करेगा, रिजनेट करेगा। तो रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप लोगों को रिजनेट करे। कभी कभी कुछ चीज़ें अलग भी लगती है, तो जितना आपको रिजनेट करता है उतना रखना है, बाकी दूसरे किसी के लिए छोड़ देना है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है, बेल आइकॉन, वहाँ पे ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करके क्लिक करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाता है और कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस नहीं होती, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस शेड्यूल्ड है और आने वाले टाइम में पब्लिश होते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले तो एक कार्ड सीधे कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने शफलिंग पार्ट कार्ड में से कट कर दिया है, पहले से ही शफल करके रख दिए थे। अब सिर्फ मैं उन्हें पढ़ूंगी और आप लोग अगर ये भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। रीडिंग कैसे होगा ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। यानी पहले हम लोग आप लोगों का 2024 किस तरह से गुजरा है ये देखेंगे, और फिर हम लोग 25 का एक एक एस्पेक्ट चेक करेंगे ताकि आप लोगों को भी वो एनर्जी रिजोनेट हो रही है नहीं हो रही है इसका वहीं पे पता चल जाएगा। गाइडेंस के कार्ड हम लोग बाद में देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों। आप लोगों के लिए 2024 किस तरह से गुजरा है, क्या कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है। मेजर अरकानाज काफ़ी आए हैं आप लोगों की रीडिंग में, और वो भी ऐसे ऐसे आए हैं जब मैं रीडिंग आपको उनको बताती जाऊंगी तो पता चलेगा। तो आप लोगों का 2024 जो है वो काफ़ी सारी मिस्ट्रीज से गुजरा हुआ है, यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ में हुई है जिसका कोई आंसर आपको नहीं मिला है, या फिर आप भी श्योर नहीं कि भाई ऐसी सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अचानक से क्यों हुई, और उन सारी चीज़ों के जवाब भी आप ढूंढ रहे हैं। और आप खुद भी बहुत सारी मिस्ट्रीज में आप सब लोगों ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया है, जो भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं वो ढूंढना है, उनके जवाब ढूंढने, भाई ये क्या है वो क्या है। टारो कार्ड रीडिंग सीखना है, साइकिल रीडिंग सीखना है, रूल्स सीखने हैं, एनिमल कम्युनिकेशन सीखना है, ड्रीम्स क्या होते हैं, या फिर टेलीपैथी क्या होती है, चक्रास क्या है, इंट्यूशन क्या होता है, सोल यानी क्या है, सोल जर्नी कैसी होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आपका खुद का इंटरेस्ट भी बढ़ा है, क्योंकि ये यूनिवर्स की विश थी कि आप सब ये सारी चीज़ें जान लें। और आपने कुछ सीखा भी है और उसमें आपने मास्टरी भी की है। ऐसे जैसे कोई भी स्पिरिचुअल टेक्निक, जैसे हीलिंग सीख लिया, टैरो एंड कम्युनिकेशन रूम्स, ऐसा कोई भी सीख लिया और उसमें आपने मास्टरी किया, यानी आपने बहुत अच्छे से वो सीखा भी है 2024 में। हो सकता है कि आप लोगों को इस साल में कोई फीमेल स्पिरिचुअल गुरु भी मिली है, यानी जो खुद साइकिक मीडियम है और हाईली स्पिरिचुअल है, इसकी एनर्जीज बहुत हाई है और आपको उससे सीखने का मौका मिला हो, ये भी यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। और आपका उससे सीखना ये आप लोगों का खुद का अच्छा कर्म था, उस वजह से आपने उससे सीखा है, क्योंकि वो लेडी ऐसी है
जो कभी किसी से मिलती नहीं है या फिर उससे सीखना किसी को नसीब नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज उसके पास में है और आप लोग कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो एग्जैक्टली लेडी है कौन, यानी उसके बारे में सच कभी आप जान नहीं पाओगे। लेकिन आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब उसके पास होगा। ऐसी फीमेल से आपने सीखा होगा, आपके कांटेक्ट में आई होगी। अगर सीखा भी नहीं है तब भी आपके कांटेक्ट में आई है, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब उससे लिए हैं। दूसरी तरफ ये तो हो गया प्योरली स्पिरिचुअल, यानी आपका ये साल जैसे कॉइन्स के दो साइड्स होते हैं या फिर 24 आवर्स में जैसे डे और नाइट दोनों फिक्स्ड होते हैं, उसी तरीके से एक साइड स्पिरिचुअल हो गया, दूसरा मटेरियलिस्टिक हो गया। मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप लोग का स्ट्रगल काफ़ी रहा है। मकर राशि वाले बहुत स्ट्रगल रहा है, फिनेंसेस को लेके, हेल्थ को लेके। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, आपकी हेल्थ भी परेशान हुई है। मेजर हेल्थ इशू जैसे कोई बोन रिलेटेड, जॉइंट्स रिलेटेड, टीथ रिलेटेड या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, नेक रिलेटेड कुछ था। आपने इस साल में एनिमल कम्युनिकेशन, नेचर कम्युनिकेशन जैसा ज़रूर कुछ सीखा है और आपने उसकी मदद से बहुत सारे एनिमल्स की, नेचर की हेल्प भी की है। जो स्पेशली जो एनिमल्स बीमार थे उनकी आप लोगों ने हेल्प की है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें एनिमल कम्युनिकेशन नहीं आता है, लेकिन उन्होंने एनिमल्स की सेवा ज़रूर की है अपने हिसाब से, जो भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों ने की है। फिनेंसेस के लिए आप लोगों को स्ट्रगल भी करना पड़ा है क्योंकि आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ इस साल में थी। पैसा है भी आप लोगों के पास में, और कुछ लोगों के पास में बहुत हार्ड वर्क करने के बाद में आया है, और कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि आपने पैसा किसी को दिया है क्योंकि आपके पास में है ज़्यादा, इसीलिए आपने दिया है। यहाँ पे इस साल में आप लोगों की एनर्जी बहुत ही स्टबन मुझे लग रही है, यानी अगर आप खुद से कुछ ठान लेते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे और चेंजेस नहीं कर रहे हैं। वैसे ही मकर राशि वालों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ज़िद्दी तो वो होती है क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट से राशि आती है और उसके राशि स्वामी जो है वो शनिदेव जी है। तो वो सारी चीज़ें जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती, यानी अगर गलत है तो गलत है, फिर कोई वहाँ पे रिश्ता मैटर नहीं करता, कोई फीलिंग इमोशन मैटर नहीं करती है। आपका खुद का नेचर भी इसी तरह से रहा है इस साल। अगर और आपका नेचर इस साल रहा है, ऐसा मतलब कि दोनों जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि कोई भी कॉइन्स की दो साइड्स होती है या फिर 24 आवर्स में जैसे डे और नाइट है, आपका पूरा नेचर ही ऐसा रहा है इस साल। यानी अभी आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और अचानक से आप लोग गुस्सा हो गए, आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई, या फिर आप अच्छे से बात कर रहे थे लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया और अचानक से शांत हो गए, बोलना बंद कर दिया, कांटेक्ट बंद कर दिया। इस तरह का आपका नेचर है, यानी आपको खुद को भी पता नहीं है आपके इस नेचर के बारे में। लेकिन इस साल आपका नेचर ऐसा रहा है कि किसी को भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया है कि आप एग्जैक्टली है कैसे, आपको समझा कैसे जाए, ये काफ़ी मुश्किल रहा है। काफ़ी अलग एनर्जी लग रही है मुझे कैप्रिकॉर्न। तो आप लोगों की हेल्थ का तो मैंने बता दिया, हेल्थ का बता दिया, ओवरऑल नेचर एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। और आप अकेले दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, यानी आपके साथ में कोई और ज़्यादा लोग नहीं है। आप किसी और से इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर आपकी बहुत सारी अनसुलझी मिस्ट्रीज है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके अपने बारे में है जो आपने इस साल छुपाई है, किसी को बताई नहीं है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। भाई मकर राशि वाले कब से मिस्टीरियस होने लगे, मुझे सच में ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि आपकी
राशि स्वामी जो है वो शनिदेव है, और वो ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। वो सीधे सरल है, सिंपल है, कुछ छुपाते नहीं है, जो है जैसा है वो एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन आपके नेचर में चीज़ें बहुत आई है इस साल में। और मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, आप लोगों को भी शनिदेव जी की 7.5 चल रही है, और 2025 मार्च एंड हो रही है, यानी आप उससे बाहर निकल रहे हैं। तो अभी मार्च तक आपकी ज़िंदगी में और भी जो कुछ भी होगा वो सब शनिदेव जी के टेस्ट के तहत होगा, यानी वो आपकी टेस्ट ले रहे हैं, आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 2025 में आप लोगों का करियर एस्पेक्ट कैसा रहेगा। जैसे ही मैंने बताया कि मार्च में आप लोगों का 7.5 का फेज जो है राशि का, तो वो ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों का करियर एकदम से बूम करेगा, यानी जो जितना स्लो चल रहा था, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, नया जॉब चाहिए नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू दे रहे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन सिर्फ आप काम करते जा रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो मार्च के बाद में आप लोगों का करियर बहुत अच्छे पोजीशन पे जा रहा है, यानी एक सीनियर पोजीशन। आपने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है इन 7 साढ़े 7 सालों में, यानी लाइफ के भी और वर्क रिलेटेड भी। तो उसका रिटर्न आपको अभी मिलेगा, जितने एफर्ट्स आप लोगों ने किए हैं उसके बेसिस पे आपको कोई एक अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छे लोकेशन पे आपका पोस्टिंग हो सकता है, आपको दूसरे कंट्री में, सिटी में भेजा जा सकता है जहाँ पे आपको बहुत पहले से जाना था। और आप लोगों का वर्कलोड जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आप अभी तक अकेले काम कर रहे थे हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क प्लेस पे भी, तो वो कम हो जाएगी और आपका काम किसी और को दिया जाएगा, आपको अलग दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और उसे आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। और आप में भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर कहीं पे किसी की मदद लेनी है तो आप बेझिझक पूछ भी लेंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे, बहुत सारे मकर राशि वाले लोग ऐसे होते हैं कि खुद से ही वो पूरा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी से हेल्प नहीं पूछेंगे, नहीं लेंगे, या फिर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। तो वो चीज़ चेंज हो रही है करियर में, आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो सीनियर्स है जॉब में, तो उन्हें प्रमोशन इंक्रीमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप नए हैं, फ्रेशर है, तब भी आपको जॉब यहाँ पे मिलेगा। लेकिन वापस से वार्निंग है कि कंफर्ट जोन में मत जाइएगा कि नहीं अब, हाँ अभी सब ठीक चल रहा है, ठीक हो रहा है, अभी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चलो अब फेज़ ख़त्म हो गया 7.5 का, ऐसा नहीं है। अभी भी आप शनिदेव जी के दायरे में ही है, वो आपको अभी भी नोटिस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा आप किस तरह से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों के फाइनेंसेस को देख लेते हैं कि आप लोगों के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। पैसा तो आ रहा है भैया आप लोगों के पास में, और वो भी स्टेबल रहेगा, यानी आया चला गया ऐसा नहीं, या फिर गलत जगह चला गया ऐसे ही, ऐसे नहीं, पैसा आएगा थोड़ा थोड़ा करके आएगा। क्योंकि रिकवरी जैसे होती है उस तरह से ये 7.5 काम करती है, यानी इन सब चीज़ों की रिकवरी हो रही है। आपके पास में धीरे धीरे पैसा, आपने अगर कहीं पे दिया था, कहीं से आना था, या आपका खुद का जॉब था, कहीं पैसा अटका पड़ा है, या फिर इंक्रीमेंट आपका पेंडिंग था, अचानक से इंक्रीमेंट हो गया और सारा सब कुछ रिकवर हो गया। बहुत सारे पैसे हैं आपके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके अभी तक के जनरेशन्स में कभी कमाया नहीं होगा किसी ने, इतना पैसा है आपके पास, और आपको ये अकेले ही करना है, आप अकेले ही करेंगे, किसी और से मदद लेके, कहीं से कुछ करके नहीं, आप अपने कर्मों से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो पैसा आ रहा है, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी। पे हेल्थ आप लोगों की बहुत अफेक्टेड थी, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई कोई हेल्थ इश्यूज आप लोगों के ऐसे थे ना
कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, या फिर डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली है क्या, फिर वो रिकवर नहीं हो रहा था। तो फाइनली आपकी ओरिजिनल जैसी हेल्थ थी वो वापस आ रही है। यानी आपको जैसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि पहले मैं कैसा था या मेरी हेल्थ कैसी थी, उस टाइप, जैसे मुझे उस वक्त कैसी कितनी एनर्जी होती थी, तो उस तरह का लाइफ अगर मुझे अभी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ये यहाँ पे दर्द कर रहा है, यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट चल रही है, दिमाग खराब हो रहा है, तो ये सब खत्म हो रहा है। और आपकी ओरिजिनल हेल्थ जैसी थी, हेल्दी थी, वो वापस आएगी 2025 में, मार्च के बाद। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इश्यूज थे, मेल हो या फीमेल हो, चाइल्ड बर्थ को लेके इश्यूज थे, तो वो भी रिकवर होंगे। आपका चाइल्ड बर्थ का भी यहाँ पे रिजॉल्व होगा 25 में। जैसे मान लीजिए कि रिपोर्ट के हिसाब से फेवरेबल नहीं था मेल हो या फीमेल, लेकिन वो भी चीज़ जैसे 67 का फेज खत्म होगा, ये भी चीज़ें आपकी यहाँ पे फुलफिल होते वाली मुझे दिखाई दे रही है। और दोबारा आप खुद से प्यार करने लगेंगे, अपनी बॉडी से प्यार करने लगेंगे कि हाँ भाई फाइनली ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी लोगों के रिलेशनशिप्स, लव और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जो जो लोग आपके लिए बने हैं वो आपके लिए आएंगे, और जो जो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं उन्हें आप खुद से ही हटाने वाले हैं। और यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज में अगर बताना चाहूँ ना, तो आप लोगों का हार्ट चक्र कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है, और आप पहचान नहीं पा रहे कि भाई अपना कौन है या फिर अपना कौन नहीं है। आप सब लोगों को एक तरीके से देख रहे, लॉजिक लगा रहे, दिमाग से सोच रहे ये बंदा कैसा है, ये इंसान कैसा है, इसी तरीके से आप सोच रहे। तो अगर आप लोगों को किसी भी रिलेशनशिप में जाना है, या फिर एक अच्छा इंसान आपके पास आना चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स सुधरने चाहिए, फिर चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, इनर चाइल्ड भी आप लोगों का सैड है। चैनल पे आप लोगों को दी एम्प्रेस पे सारे वीडियोस इसके मिल जाएंगे। इनर चाइल्ड क्या है, हार्ट चक्र का हीलिंग कैसे करना है, बीज मंत्रास है, हीलिंग, फ्री हीलिंग है, अफर्मेशंस है, क्रिस्टल, सबकी जानकारी यूट्यूब चैनल पे दी एम्प्रेस पे है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए वेट कर रहे हैं तो हो रहा है इस साल में। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे जिनका कोई छोटा बच्चा है 4-5 साल का, तो उनका डिवोर्स भी क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं 2025 के जनरल प्रिडिक्शन में मैंने बताया था कि 25 में बहुत सारे डिवोर्सेस होंगे। तो अगर आप डिवोर्स के लिए झगड़ रहे थे, डिवोर्स नहीं हो रहा था या फिर क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो वो भी चीज़ यहाँ पे हो रही है। हाँ, लेकिन अगर किसी का बच्चा है यहाँ पे, तो उसके लिए आप लोगों को शायद झगड़ना पड़ सकता है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज भी इतनी कोई बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। हाँ, आप लोगों के बच्चे परेशान कर सकते हैं, बच्चों के साथ में कुछ हुआ तो उससे आप परेशान हो सकते हैं, बाकी इतना कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या आएंगे 2025 में, वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने चाइल्ड का बताया कि हो सकता है कि आप लोगों के बच्चे आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, या फिर आपका खुद का बचपना बाहर आ रहा है, तो उस बचपने की वजह से कोई गलत बात आप कर सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं, और वो बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। यानी कोई जैसे आप 67 के फेज से बाहर आ रहे हैं, तो चीज़ें फास्ट मूव होने लगी है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा दिया, सिग्नल तोड़ दिया, गलत रास्ते पे चले गए, तो
उस टाइम अलग अलग तरह के इंसिडेंसेस हो सकते हैं, जैसे खुद का एक्सीडेंट हो गया, किसी को उड़ा दिया, मार दिया, किसी का नुकसान कर दिया, कोई जानवर आपकी गाड़ी से टकरा के एक्सपायर हो गया। ये हो सकता है। आपको गुस्सा जो आ रहा है या फिर जो गुस्सा आपके अंदर है, वो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। एग्रेशन और गुस्सा, उससे कंट्रोल करना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा इस साल में, क्योंकि आप में पेशेंस ख़त्म हो चुके होंगे। और हर चीज़ जैसे रुकी थी ना इतने साल, मुझे अब हर चीज़ सब रिकवर करना है, तो आप फटाफट सब करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ध्यान में रखिए मकर राशि वाले, आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें स्लो ही होती है, तो बेवजह उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। तो ये चैलेंजिंग रहेगा, आप लोगों को चीज़ें फास्ट चाहिए, बच्चों को गाड़ी देना है कम उम्र में, ऐसी सारी चीज़ें मत करिए, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए परेशान कर सकते हैं। अब अच्छा क्या आ रहा है आप लोगों के लिए 25 में, रुका हुआ पैसे आ रहे। अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, बहुत सालों से, तो उस पर्सन की वापसी हो रही है 2025 में, क्योंकि अब जाके वो टाइम आया है कि आप लोग रीयूनाइट हो, आपसे फाइनल मुलाकात हो। अगर मैरिज या फिर ऐसी सिचुएशन है तो मैरिज हो जाएगी, या फिर कोई आपके दूसरे और रिलेशनशिप में है तो साथ में आप सब लोग रह लेंगे, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर रिलेशन अलग है, हर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए वेट नहीं करता है, तो उसके हिसाब से आपको लेना है। लेकिन पर्सन की एंट्री ज़रूर है, कोई यहाँ पे घर छोड़ के चला गया था तो वो वापस आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, अगर जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे पोस्ट पढ़ते हैं कि बच्चा खो गया है, मिसिंग है, तो ऐसे केसेस में से भी बच्चे कोई वापस आ रहे हैं अपने घर पे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप लोगों को इस साल अच्छा ये है कि आपको किसी को माफ़ करने का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगा। किसी को माफ़ करना कितना ज़रूरी है। किसी के एंसेस्टर्स विज़िट कर सकते हैं साल भर में, जैसे कोई एक्सपायर हो गए हैं, वो ड्रीम में आना है या फिर किसी और के रूप में आना है आपसे मिलने के लिए, वो आ सकते हैं। दूसरी चीज़, इस साल आप लोगों के अपने सोल पर्पस के बारे में कंफर्मेशन मिलेगा, और आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना है। और सोल पर्पस यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया 24 के बारे में कि आपकी दोनों साइड यानी दो मेजर साइड से आपकी ग्रोथ हुई है, एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियलिस्टिक। हालांकि ये हर लोगों के साथ में नहीं होता है, और ये चीज़ मकर राशि में स्पेशली आई। तो 25 में आप लोगों का स्पिरिचुअल साइड बाहर आएगा। जो कुछ भी आपने सीखा है 24 में स्पिरिचुअल, उसके बेसिस पे आप लोगों का स्पिरिचुअल जो सोल पर्पस है वो आपको सर्व करना है, वो स्टार्ट हो रहा है। आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम लोग सोल पर्पस पे काम करते हैं तो हमारे उतने ही कर्म क्लियर होते जाते हैं, और हमारे अच्छे कर्म भी बनते जाते हैं, हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। जो हम लोगों ने सीखा है उसका इस्तेमाल हम दूसरों के भले के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग समराइज करें कि आप लोगों का 2025 कैसे गुजरने वाला है। पैसा पैसा पैसा, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, सब वापस आ रहा है। बहुत पैसे आ रहे हैं। प्रेगनेंसी, कंसीविंग, चाइल्ड बर्थ, हर चीज़ आ रही। कहीं पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट की थी और आप वेट कर रहे थे उसके रिटर्न्स का, या फिर कहीं से पैसे आने थे, वो भी पैसे आ रहे हैं 25 में। मान लीजिए कहीं पे आपने किसी को हेल्प की थी और आप भूल गए थे, अब खुद को याद भी नहीं है, वो भी रिटर्न आ रहा है। यानी जितना कुछ इन पिछले 7-8 सालों में जो भी ब्रेक लगा के
अटका हुआ था, सब आपको वापस आ रहा है। सिर्फ पैसा ही नहीं, करियर में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, मैरिज होना है, चाइल्ड बर्थ है, हर चीज़ यहाँ पे हो रही है। आपने जितना वेट किया है सब आपको अच्छे से रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आपने वेट किया है पेशेंस के साथ में, तो आप लोगों को उसका फल ज़रूर मिलने वाला है। हाँ, लेकिन जो चैलेंजेस बताए गए हैं आपको उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को रिटर्न मिलने वाली है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद वो डिस्टर्ब हो जाए और वहाँ से आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो ना मिले। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है 2025 के लिए। पहला कार्ड है अबैंडनमेंट, फीलिंग्स ऑफ अनवर्दीनेस, रिजेक्शन, आर्कैंजल रगाइल, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी। तो अब तक आप लोगों को जो लग रहा था, जैसे साढ़े साथी का जो फेज होता है उसमें इंसान की हालत हो जाती है वैसे कि भाई मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, सब छोड़ के चले गए, कोई किसी का नहीं होता, ऐसे अलग अलग फीलिंग्स आती है इंसान को, सुसाइडल थॉट्स आना, ये सारी चीज़ें होती है साढ़े साथी में। तो ये सब खत्म हो रहा है, तो आप लोगों को अपने अंदर से भी वो निकालना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी था वो मुझे सिखाने के लिए था, सिचुएशंस सिखाने के लिए था, और जो मैंने अब तक कर्म किए थे उसके ये रिटर्न्स थे, जस्टिस मिलना था, मुझे खुद में डिसिप्लिन आनी बाकी थी, और दूसरे लोगों के साथ में मुझे हार्मोनियसली कैसे रहना है इसकी सीख थी। ये आपको इस साल याद रखना है और उसी तरीके से ये गाइडेंस फॉलो करना है। यानी सिर्फ अपने दर्द के बारे में मत सोचिए, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मुझे स्कूलिंग नहीं मिला, मुझे एजुकेशन नहीं मिला, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे रिलेशनशिप में किसी ने चीट कर दिया, मुझे करियर में ग्रोथ नहीं मिली, तो मैं क्यों दूसरों का होने दूँ, या फिर मुझे उससे क्या, अगर दूसरों का कोई ऐसा कुछ अच्छा होता है तो वैसा नहीं है। गाइडेंस यही टेस्ट है, मैंने शुरुआत में ही बोला था आप लोगों को कि शनिदेव जी टेस्ट लेंगे आपका वापस से। अगर आप इस दौरान अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप अपने सोल पर्पस को सर्व कर रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं, डिसिप्लिन आई है और हार्मनी के साथ में आपने जो सीखा है वो उसका इस्तेमाल आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, नेचर के लिए कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी एक अलग लेवल पे जाएगी। तो गाइडेंस आप लोगों को फॉलो करना है। हाँ, ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लग सकती है आप लोगों को कि भाई अब इतने साल तो हम लोग परेशानी में थे और दोबारा से ऐसी ज़िंदगी जिए, ऐसा नहीं होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें कितनी भी मिल जाए इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे नहीं है। एक्चुअल संतुष्टि क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है, वो वहाँ पे पता चलता है। तो जो हमें अच्छा मिला है वो हमें वापस से देना है, रिटर्न करना है। ये आप लोगों के लिए काम है। आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, डिसिप्लिन जो आपने सीखी है 7-8 सालों में वो नहीं छोड़ेंगे, और सब लोगों के साथ में आगे बढ़ेंगे। किसी भी बेसिस पे आप किसी को पार्शलाइज नहीं करेंगे, बायस नहीं होंगे, हर किसी को सेम लेवल पे देखेंगे, किसी को अलग अलग तराजू में डाल के आप चेक नहीं करेंगे कि ये कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, मेल्स ऐसे होते हैं, फीमेल्स ऐसी होती है, या फिर एक एक प्रोफेशन में इस प्रोफेशन का इंसान ऐसे होता है, ऐसा कुछ भी आप नहीं करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है और थोड़ा सा बहुत अलग टाइप का रीडिंग लगा है, यानी मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मकर राशि वालों के लिए ऐसा कोई रीडिंग आएगा, लेकिन बहुत सुंदर एनर्जी है। आप इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे, किस तरीके से ये रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन आप लोगों को लेना है तो आप लोग ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।
और जाने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। नोटिफिकेशन का ऑल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तब तक आप ये सारा रीडिंग दोबारा देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।